सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की, निरंकारी राजपिता जी की, सात संगत माँ की असीम कृपा से दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जो सच बोलता है उसमें सभी प्राणियों को वश में करने की शक्ति आ जाती है। कहते हैं कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करना पड़ेगा। संसार के सहारे कितने भी सच्चे, अच्छे, मजबूत हों, सभी साथ छोड़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध का पावन वचन है, स्वयं दीपक बनो। दीपक हमेशा वंदनीय होता है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। सारा जीवन भौतिक संपदा को अर्जित करने में लगाते रहते हैं। ये संपदा किसी के साथ नहीं जाती। एक कहानी है, एक बादशाह ने अपने राज्य के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति का सम्मान करने की सोची। इसके लिए अनाउंसमेंट हुई। एक मूर्ख की तलाश पूरी हुई। बादशाह ने अपने गले से हीरों का हार निकालकर उसके गले में डाल दिया और कहा, जाओ सुखी जीवन बिताओ। कुछ दिनों के बाद बादशाह असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। राजवैद्य ने कहा, राजन, आपका जीवन पूरा हुआ लगता है। शोक की लहर फैल गई। लोग दर्शन करने आने लगे। आने वालों में वह सम्माननीय मूर्ख भी आया और उसने पूछा, मालिक, आप सलामत रहें। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने जीवन की सच्चाई को जाना है? क्या आपने दीन दुखियों की सेवा की है और परमार्थ की पूंजी जमा की है? नहीं। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तब उस मूर्ख ने अपने गले से हीरों का हार वापिस बादशाह के गले में डाल दिया और कहा, मुझसे बड़े मूर्ख तो आप हैं। ये हार आपके गले में शोभा देता है। इस कहानी से एक क्वेश्चन निकलता है, आखिर व्यक्ति का सबसे उत्तम गहना क्या है? इसके उत्तर में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और आदि शंकराचार्य एक मत हैं। उन्होंने कहा कि उत्तम चरित्र ही सबसे उत्तम आभूषण है। मानव का सबसे उत्तम आभूषण उत्तम चरित्र है, जो सदाचारी और विनयी है, जो सच बोलता है, वही सबसे उत्तम है। जिसने इस परमपिता परमात्मा के इस सच्चाई को जान लिया है, यही राम नाम रूपी धन जिसने प्राप्त कर लिया है, कहते हैं कि वही सबसे बड़ा समझदार व्यक्ति है। मानुष का जन्म पाकर वीरता न गवा देना, यह जन्म अमोलक है, यूं ही न गवा देना। संत महात्मा कदम कदम पर हमें अलर्ट करते हैं, सचेत करते हैं कि जो मनुष्य जन्म मिला है, ये परम पिता परमात्मा को पाने के लिए मिला है, इस सच को जानने के लिए मिला है। सच क्या है? ये परम पिता परमात्मा सत्य है और संसार जो है ये मिथ्या है, ये झूठ है। जो जीना है वो झूठ है, जो मरना है वो सच है। और इसी तरह हमें समझाया गया है कि भगती लोग की अजे न समझे, रब नू पाना भगतिए। शहनशाह जी शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि भक्ति क्या है। इस परम पिता परमात्मा को जानकर, इसको पाकर फिर इसकी भक्ति करना ही सही मायनों में भक्ति है। कहते हैं, बिन देखे मन माने नहीं, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति, और बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। कि जब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं लेते तब तक हमारा उससे प्यार नहीं हो सकता, और जब प्यार नहीं होता तो फिर बेड़ा भी पार नहीं होता। इसी तरह भक्ति के रास्ते में भी बताया गया है कि पहले इस निरंकार को देखना है, इसको जानना है, पहचानना है कि वो शक्ति कौन सी है जिसके लिए हम इस संसार में
जिसको प्राप्त करने के लिए संसार में हमने जन्म लिया है, वो शक्ति है इस परमपिता परमात्मा निरंकार को जानने की। इस निरंकार को जानने के बाद ही सही मायने में भक्ति शुरू होती है। जब हम किसी भी वस्तु को देख लेते हैं, उसे पहचान लेते हैं, फिर उसके साथ प्यार होना संभव है। इस तरह फिर शहंशाह जी समझाते हैं, भक्ति लोग की अजय न समझे रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे वहम भुलेखे गुरु जाना भक्ति है। सारे वहमों भरमों से सतगुरु छुटकारा दिला देता है और फिर कहते हैं कि गुरु को खुश करना ही भक्ति है। जिसने सतगुरु को खुश कर लिया उसने सारे संसार को जीत लिया, फिर सारा संसार उसका मित्र बन जाता है। लेकिन जीतना कैसे है, सतगुरु कैसे खुश होता है? जब सतगुरु की बनाई हुई सृष्टि से प्यार होता है, हम प्यार करते हैं तो फिर ये सतगुरु भी खुश हो जाता है। कहते हैं तो यहाँ पर यही समझाया गया है कि छड़ के सारे वहम भुलेखे गुरु रिझाना भक्ति है। एक नू मनना, एक नू तकना, एक नू पाना भक्ति है। बाकी सारे कर्म छोड़ एक कर्म कमाना भक्ति है। कि हमने इस एक परमपिता परमात्मा को पाना है। परमात्मा कोई 10-20 नहीं है, परमात्मा एक ही है। इसके नाम अनेक हैं, लेकिन नाम अलग अलग नाम से बुलाने से परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह हमें पानी का एग्जाम्पल देकर संत महात्मा समझाते हैं कि पानी को हम नीर कह ले, वाटर कह ले, अम्बू कह ले, वारी कह ले, तो उसको अलग अलग नामों से बुलाने से पानी के टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी पानी ही रहता है। इसी तरह परमपिता परमात्मा को चाहे किसी भी नाम से कोई बुला रहा है, कोई राम कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, वाहेगुरु कहे, लेकिन है तो एक ही परमपिता परमात्मा का नाम। परमपिता परमात्मा एक ही है। तो कहा है एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। जिसने इस तरह इस एक पर विश्वास कर लिया है, इसको जान लिया है, मान लिया है और एक हो गए हैं, उन्हीं की भक्ति उत्तम है। फिर आगे कहा है एक नू मनना, एक नू तकना, एक नू पाना भक्ति है। इस एक को देखना है, इस एक को पाना है, फिर यही सही मायने में भक्ति है। बाकी सारे कर्म छोड़े कर्म को माना भक्ति है। सारे कर्म छोड़ने का मतलब ये है कि हमने किसी और बंधन में नहीं पड़ना है, हमें किसी सतगुरु किसी बंधन में नहीं डालता है। सतगुरु हमें इस एक परमपिता परमात्मा से जोड़कर सच का रास्ता दिखाकर हमें सेवा सिमरन सत्संग की ये जो 3 पिलर देता है, इन पिलर्स को हमने अपने जीवन में अपनाना है। सेवा भी करनी है, सिमरन भी करना है और सत्संग भी करना है। बेरंगाए बेरूपाए बाणी जो फरमाया है, कहे अवतार में हूँ बहू ही रमे राम ने पाया है। सतगुरु सच्चे बादशाह की शरण में आने की देर है। ये पल में इस परमपिता परमात्मा के दर्शन करा देता है। आज भगत के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हुए हैं, प्रकट हैं इस संसार में और सारे ही संसार के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर सभी को ये जो ब्रह्म ज्ञान है सभी को एक जैसा दिया जाता है। जो भी सतगुरु की शरण में आ जाता है, चाहे वो धन दौलत से अमीर है या धन दौलत नहीं है, वो गरीब है, लेकिन सतगुरु की नज़र में सभी है बराबर। गुरु ने किया ना किसी का निरादर। ज्ञान प्राप्त होने पर जाति वर्ण का भेद भी खत्म हो जाता है। समानता का ज्ञान ना होने पर व्यक्ति प्राप्त हो रहे अमृत को ग्रहण नहीं कर पाता। जब तक इंसान के मन में समदृष्टि नहीं आती, सबको एक जैसी दृष्टि से नहीं देखता, तब तक उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अगर वो यही जाति वर्ण के भेदभाव में पड़ा रहता है तो वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तरह एक बार एक महात्मा कहने लगे, कहते हैं हम दिल्ली सेवा करने के लिए गए, हमारे कोठी में सेवा लगी हुई थी। तो कहते हैं रात के समय जब हम सभी अपने अपने सोए हुए थे अपने अपने बिस्तरों पर, तो कहते हैं मैंने देखा एक महात्मा बैठे हुए हैं और उनके रूम की लाइट भी ऑन है। तो कहते हैं मैं मन में सोच रहा हूँ कि ये महात्मा कितना सिमरन करते हैं, जो अभी तक भी ये जाग रहे हैं, सिमरन पर बैठे होंगे। कहते हैं रात के 2 बज गए, 4 बज गए, लेकिन उनके रूम की लाइट ऑन थी। सुबह हुई जब हम नाश्ता करने जाने लगे
मैंने कहा, महात्मा जी आप तो बहुत सिमरन करते हो। आगे से वो महात्मा कहते हैं, सिमरन तो हो ही नहीं पाता है, मुझे तो अपने बच्चों की शादियों की चिंता लगी हुई है। मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे एक जैसे लगते हैं। सबसे बड़ी बेटी 28 साल की है, उससे छोटी 26 की, उससे छोटी 24 की, और मुझे अपनी और जो सबसे छोटी बेटी है वो 22 साल की। मुझे इन बेटियों के वर की चिंता लगी रहती है, कोई अच्छा सा वर ही नहीं मिल रहा। आगे से वो महात्मा कहते हैं, आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, अगर कोई रिश्ता आपके लायक मुझे मिला, क्वालिफिकेशन एज मैच होती होगी, बायोडाटा दे दीजिए। मैं आपको अगर कोई आपकी बेटियों के लायक वर हुआ तो ज़रूर बताऊंगा। वो महात्मा ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। कुछ दिनों के बाद उस महात्मा को एक उनकी लड़की के लिए योग्य वर मिल गया, जिसकी क्वालिफिकेशन भी मैच होती थी, एज भी मैच होती थी। तो उन्होंने फ़ोन किया। जैसे ही फ़ोन किया, धन निरंकार हुई। उन्होंने कहा, आपकी बेटी के लिए योग्य वर मिला है मुझे, अगर आप कहें तो बात चलाई जाए। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं, वो किस जाति से बिलोंग करता है। जब उन्होंने ये जाति बोली तो महात्मा कहते हैं, एकदम से मेरा मन फट पड़ा। मैंने कहा, ज्ञान लेने के बाद अभी भी ये जाति पाति के बंधन में पड़े हुए हैं। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी यही कहा था कि क्वालिफिकेशन मैच हो, एज मैच हो, जाति वर्ण से कुछ नहीं लेना। सभी के अंदर 5 तत्व हैं, सभी के अंदर एक जैसा खून है लाल रंग का। कोई किसी में यह नहीं हरे रंग का खून है या पीले रंग का। सभी एक ही परमपिता परमात्मा के बनाए हुए हैं, फिर भी ये जाति वर्ण में पड़े हुए हैं। वो महात्मा कहने लगे। मैंने उसी समय उस महात्मा का नंबर डिलीट कर दिया। कहने का भाव यही है कि ब्रह्म ज्ञान तो ले लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान लेना बड़ा आसान है, लेकिन इस पर चलना बड़ा मुश्किल है। जो इस पर चल पड़ता है फिर उसे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। और इसी तरह कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट उतंग मुनि से हुई। बुद्ध की कहते हैं उतंग मुनि से हुई युद्ध की घटना से अनजान मुनि ने जब हस्तिनापुर की कुशलता पूछी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कौरवों के नाश का समाचार सुनाया। मुनि ने गुस्से में आकर कहा, वासुदेव, यदि आप चाहते तो यह विनाश रुक सकता था, मैं आपको अभी श्राप दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, आप पहले शांतिपूर्वक मेरा पक्ष सुन ले, फिर चाहे तो शाप दे दें। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने मुनि को अपना विराट रूप दिखाया और धर्म की रक्षा के लिए कौरवों के नाश की जरूरत बताई। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे वर मांगने को भी कहा। मुनि ने कहा, जब भी प्यास लगे मुझे वहीं जल मिल जाए। वर देकर भगवान श्री कृष्ण जी चले गए। एक दिन वन में मुनि को बड़ी प्यास लगी। तभी वहां मैले कुचैले वस्त्रों में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। शिकारी कुत्तों के साथ वह हाथ में धनुष और पानी की मशक, पुराने समय में पानी रखने का चमड़े का पात्र होता था जिसको मशक बोला जाता था, वो मशक लिए हुए था। मुनि को देख वह मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आप प्यासे हैं, लीजिए पानी पी लीजिए। और यह कहकर उसने मशक का मुंह आगे कर दिया। नफरत में मुनि ने जल नहीं पिया। उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के दिए गए वर के इस स्वरूप पर बड़ा गुस्सा आया। तभी वह व्यक्ति हंसते हुए अंतर्ध्यान हो गया। मुनि को एहसास हुआ कि उनकी परीक्षा ली गई है। जब वहां भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तो उतंग मुनि ने कहा, प्रभु, आपने मेरी परीक्षा ली। ब्राह्मण होकर ऐसे व्यक्ति की मशक का जल मैं कैसे पीता।
भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुरा कर कहा, आपने जल की इच्छा की तो मैंने इंद्र से आपको अमृत पिलाने को कहा। मैं निश्चिंत था कि आप जैसा ज्ञानी ब्राह्मण और साधारण इंसान के भेद से ऊपर उठ चुका होगा और आप अमृत प्राप्त कर लेंगे। आपने मुझे इंद्र के सामने लज्जित किया। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए। ज्ञान प्राप्त होने पर जाति, वर्ण, ज्ञान आदि का कोई भेद नहीं रह जाता। यह समानता का ज्ञान न होने तक व्यक्ति प्राप्त हो रहे अमृत को भी ग्रहण नहीं कर पाता। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है, जो 5 प्रण हमें सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देते समय हमसे 5 प्रण लिए, तो उसमें हमें यही बताया कि पहला प्रण तन मन धन निरंकार प्रभु का है, इसका ही मानना है। अगर हम मुझसे तो कह रहे हैं कि इसका ही मानना है, लेकिन हम इस पर चल नहीं रहे, इसको फिर भी हम अपना मान रहे हैं, तो फिर हमें अभी तक ज्ञान हमारे पास है ही नहीं है। दूसरा प्रण जाति वर्ण का अभिमान नहीं करना। अगर हम ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी जाति वर्ण का अभिमान कर रहे हैं, तो फिर ब्रह्म ज्ञान हमें अभी हमारे पास है ही नहीं, हम खाली के खाली हैं। तीसरा प्रण किसी के खाने पीने पहनने पर कोई नफरत नहीं करनी है, यानी कि कोई कुछ भी खाए पिए पहने, हमें किसी पर कोई आपत्ति नहीं दिखानी। हमें जो अच्छा लगता है हमने अपने लिए खाना है, पीना है, पहनना है। चौथा प्रण कि हमने गृहस्थ धर्म का पालन करना है, हमने किसी से मांग कर नहीं खाना, अपनी मेहनत की कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है। और 5वां प्रण सतगुरु की कृपा के, सतगुरु की आज्ञा के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं खोलना। जिनको ब्रह्म ज्ञान देने की इजाज़त दी जाती है, जो हमारे संयोजक महात्मा होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, जो भी हमारे प्रबंधक महात्मा, जिनको ज्ञान देने की इजाज़त है, वही ज्ञान दे सकते हैं। ये नहीं कि हम कहें कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, हम आके ब्रह्म ज्ञान दें, नहीं। ब्रह्म ज्ञान देने की इजाज़त सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की कृपा से जिसको मिली है वही ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं। तो ये 5 प्रण जब सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देते समय हमसे लेते हैं, तो हमने इन वचनों को पूरी तरह से निभाना है, तभी हम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं, तभी हम ज्ञान के ऊपर चल रहे होते हैं। ज्ञान लेना बड़ा आसान है, लेकिन ज्ञान के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है। जो चल पाते हैं सही मायनों में वही महापुरुष कहलाते हैं। महापुरुष कहलवाना तो बड़ा आसान है, लेकिन हमारे कर्म भी महापुरुषों वाले हों। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ही कहते हैं कि बोलो कम तोलो ज़्यादा, कि हमने कर्म ज़्यादा करना है, ताकि हमें बोलकर किसी को बताना ही ना पड़े कि हम निरंकारी हैं। कहते हैं सतगुरु ऐसी बनूं वह निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। हमारे कर्मों से प्रकट हो जाए कि वाकई में इनके अंदर गुरु का ज्ञान बसा हुआ है। अगर इनकी बोली भाषा कर्म व्यवहार ऐसा है, तो इनका गुरु कितना महान होगा। हमने अपने कर्मों द्वारा अपने शहर का, परिवार का, अपने सतगुरु का नाम रोशन करना है, और फिर हम सही मायने में मोक्ष के अधिकारी हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।